बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से, जो कि गए हैं वंस अगेन बियरिश। डीआईएस गए हैं मिक्स टू बुलिश, एफआईज गए हैं मिक्स टू बुलिश और प्रोज भी गए हैं मिक्स टू बुलिश। तो ये था फ्राइडे का बाई सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे हम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। जो फ्राइडे की बाइंग सेलिंग है, यानी जो बाइंग और सेलिंग फ्राइडे के दिन हुई है, वो दिखेगी इस कॉलम में। एक दिन पहले से जो टोटल पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हो रखी थी फ्राइडे तक, वो दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है मंडे यानी कल तक के लिए, वो दिखने वाली है हमें इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईएस एंड प्रोज। तो रिटेलर्स का 20,000 लॉट का फिर से सेल आया है। 51,000 लॉट इनके ओवरऑल लॉन्ग है अभी भी। 500 लॉट बाय करके गए। डीआईएस 75,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 14,000 लॉट एफआईएस बाय करके गए। 97,000 लॉट शॉर्ट है। 5100 लॉट बाय करके गए प्रोज। 30,000 लॉट शॉर्ट में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो 20,000 लॉट सेल करके गए हैं रिटेलर्स। 2,98,000 लॉट ओवरऑल सेल में है। 67 लॉट्स की ह्यूज क्वांटिटी सेल करी है डीआईएस ने। 321 लॉट्स अभी भी लॉन्ग है। 18,000 लॉट सेल करके गए हैं एफआईस। 1,69,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 39,000 लॉट प्रोज बाय करके गए। 1,28,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो 47,000 लॉट रिटेलर बाय करके गए हैं और उनका नेट सेल अब लगभग ख़त्म होने वाला है। 9,000 लॉट सिर्फ नेट सेल में बचे हैं। 25,000 लॉट इंडेक्स पुट के लॉन्ग है अभी भी डीआईएस के, कोई चेंज नहीं है इसमें। 57,000 लॉट सेल किए हैं एफआईज ने। 1,36,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 9,000 लॉट बाय किए हैं प्रोज ने। 1,52,000 लॉट अभी भी लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर से भी अच्छी खबर आती हुई, क्योंकि वहाँ पे एफआईज ने 30,000 लॉट्स और बाय किए और रिकॉर्ड बढ़ाते चले जा रहे हैं। 17,23,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। रिटेलर्स को देखें तो स्टॉक डेरिवेटिव्स में पूरी तरह बियरिश गए हैं। 45,000 लॉट स्टॉक फ्यूचर सेल किए हैं। 70,000 लॉट स्टॉक कॉल सेल करी हैं और 11,000 लॉट स्टॉक पुट भी बाय करी है। तो चलिए कैश मार्केट का डेटा देखते हैं। और कैश मार्केट में डीआईएस की 3,200 करोड़ की सेलिंग है और एफआईस की जो ये 7,500 करोड़ की बाइंग दिख रही है, इसमें बहुत सारी एमएससीआई रीबैलेंसिंग है। अगर उसको हम एक्सक्लूड करते तो ये नंबर नेट सेल में आता। तो इसको देख करके बहुत ज़्यादा हमें एक्साइटेड नहीं होना है। तो चलिए आते हैं, बाकी के नंबर देख के एक्साइटेड हो सकते हैं बट इसको देख के नहीं होना है। तो आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। और मुद्दे की बात क्या है कि 23,350 पे आई है क्लोजिंग। जी हाँ, बाज़ार लगातार 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 तेज़ी का ट्रेंड दिखाया जा रहा है। डेटा लगातार स्ट्रॉन्ग हो रहा है। बुलिशनेस है। व्यू भी हमारा यही था कि जो है बुलिश जो है वो रहेगा बाज़ार, बुलिश अंडरटोन रहेगी। 23,400 तक का जो है लेवल टच हुआ। उम्मीद करता हूँ व्यूज़ से बेनिफिट हो रहा होगा आप सबका। थोड़ा सा मुझे चेंज दिखाई दे रहा है, ऑप्शन चेन के फॉन्ट्स चेंज हुए हैं, सिर्फ फॉन्ट चेंज हुए हैं और थोड़े से क्यूट से फॉन्ट आ गए ऐसा लग रहा है। बढ़िया है जो भी है। काफ़ी सारी इंडेक्स कॉल देखिए यहाँ पे निफ्टी की, उसमें अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है। अब तेज़ी का ट्रेड दोस्तों कहीं पे भी हमें कोई भी लेना है तो वो 23,300 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल मिले, उसका हाई ब्रेक हो, तेज़ी का ट्रेड जरूर लेंगे। 400 के ऊपर निकलते हुए बुलिश कैंडल मिले, उसका हाई ब्रेक हो, तेज़ी का ट्रेड जरूर लेना है। इवन 500 का लेवल भी अब थ्रेट में लग रहा है। 11,000 राइटर यहाँ से निकल गए हैं और 600 पे अब वो रेजिस्टेंस शिफ्ट होती हुई दिख रही है, यानी यहाँ पे भी हमें तेज़ी का ट्रेड इसके ऊपर भी बिल्कुल लेना है। 600 के पास अगर बाजार आता है तो वहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करने की हमें सोचनी है, क्योंकि कॉल राइटिंग ऐसा लग रहा है वहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है। हालांकि उसके ऊपर भी निकलता है तो वहाँ पे भी हम तेज़ी का ट्रेड जरूर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे जरूर लेंगे। बुलिश कैंडल की जिसकी हम बात कर रहे हैं तो मैं जनरली 15 मिनट्स की कैंडल के बारे में बात करता हूँ। तो 15 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक लिया जा सकता है बुलिश ट्रेड में। और देखिए काफ़ी सारी इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं। होपफुली ये सब इन द मनी पुट्स जो है वो बाइंग है स्मार्ट मनी की। जो डेटा है वो भी माफ़ कीजिएगा, बाइंग नहीं सेलिंग है। जो डेटा है वो भी कुछ ऐसा सा ही इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि स्मार्ट मनी पुट सेल करके गई है कल भी। और देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो 1,87,000 लॉट एफआईज ने बेचे हैं और उसके अगेंस्ट हेजिंग जरूर करी है उन्होंने। और ओवरऑल नेट सेल में पहले से बैठे हुए हैं प्रोज। तो
ज़रूर पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की कि इन द मनी पुट्स अग्रेसिव तरीके से बेची जा रही हैं। और एक अच्छा बेस बनता हुआ अब दिखाई दे रहा है 23,300 के लेवल पे ही। अ, अब जो सपोर्ट के जो जोन है वो 23,100 से लेके 300 का एक अच्छा सपोर्ट जोन का काम करना चाहिए। इस लेवल के ऊपर जब तक बाज़ार रहेगा तो तब तक बाज़ार में तेज़ी के आसार ही हैं। और 100 और 300 के बीच में कहीं से भी बाउंस लेता है बाज़ार, एक अच्छी बुलिश कैंडल मिले तो कम क्वांटिटी में वहाँ पे हम जरूर तेज़ी का ट्रेड उसके हाई ब्रेक पे लेंगे। मंदी 23,300 के नीचे अ, अगर कोई बियरिश कैंडल बनती है, देखिए यहाँ पे लेवल वही है, उसके नीचे की बात कर रहे हैं, लेकिन बात कर रहे हैं बियरिश कैंडल की। तो कोई 15 मिनट की बियरिश कैंडल बने, उसका लो ब्रेक हो, तो वहाँ पे हम शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, लेकिन क्वांटिटी हमारी बहुत कम रहेगी। सिमिलरली 200 के नीचे भी यही रहेगा और 100 के नीचे भी यही रहेगा। अब मैं क्वांटिटी बढ़ाने की फ़िलहाल सोचूंगा अगर हमारे को 23,000 के नीचे आ, कोई बियरिश कैंडल मिलती है, उसका लो ब्रेक होता है, तभी हमारी खतरे की घंटी बजेगी, जिस तरह से अभी बज रही है। सो उसके पहले कोई हमारे को क्वांटिटी बढ़ाने का सोचना नहीं है। तो ये हमारा निफ्टी का जो है वो लेवल निकल आया। और थर्ड मार्च की ऑप्शन चेन देखते हैं, उसके अंदर वॉल्यूम्स आप देख सकते हो कि बहुत कम है। कुछ थोड़ी बहुत इन द मनी कॉल्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। और जबकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कुछ कॉल्स आ रही हैं, यानी नेक्स्ट वीक में काम हो रहा है। तो नेक्स्ट वीक की कॉल्स बाय करके गए हैं कुछ लोग। और उससे आगे देखते हैं हम मंथली, जो कि 30 अप्रैल, उसमें ज़्यादा कोई डेटा भी नहीं आया। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की तरफ। 50593 बैंक निफ्टी भी बढ़िया मोमेंटम देता हुआ दिखाई दे रहा है। 50,600 रिमेंबर द लेवल। 47,800 हमने बोला था कि टूटना नहीं चाहिए, और वहाँ से हम 50,700 तक आ चुके हैं। और इन द मनी कॉल्स में देखिए क्या ज़बरदस्त अनवाइंडिंग आपको इस वाले कॉलम में देखने को मिल रही है। तो ये शो करता है कि कितनी स्ट्रेंथ है इस समय बाज़ार में। तेज़ी का ट्रेड 50-500 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल मिले, उसका हाई ब्रेक हो, तेज़ी का ट्रेड बिल्कुल बनता है। 600 पे भी सेम बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, तेज़ी का ट्रेड। 51,000 के राइटर्स भी क्लियरली थ्रेट महसूस कर रहे हैं। और देखिए नेगेटिव हो रखा है, यहाँ पे भी चेंज इन हुआ। इसका मतलब ये कि ये लेवल भी टूट सकता है कल। तो अगर ये लेवल टूटा तो फिर और फर्दर शॉर्ट कवरिंग आपको आती हुई दिखाई देगी, जो कि बाज़ार को और आगे की तरफ पुश करेगी 51,500 की तरफ। अब वहीं शॉर्ट के लिए अगर जाना है हमें, 50,500 के नीचे बियरिश कैंडल बने 15 मिनट की, कम से कम उसका लो ब्रेक हो, तो कम क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड। क्वांटिटी बढ़ानी है ओनली बिलो 50,000 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। फिर निफ्टी जो कि काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन अब देखिए वही आपको आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। 2 4 5 6 7 अब तो काउंटिंग भी बनाने लग गया ये। और यानी 24,500 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक हो तो तेज़ी का ट्रेड बिल्कुल बनता है, और 24,500 के नीचे ही मंदी का ट्रेड देखना, लेकिन वहाँ पे हमारी क्वांटिटी मंदी के ट्रेड में कम रहेगी। अब चलते हैं मिड कैप निफ्टी को भी देख लेते हैं। मिड कैप निफ्टी में अभी उतनी जान नहीं है जितनी बाकी के इंडाइसेस शो कर रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे ये भी कोशिश कर रहा है कि रिकवरी करने की। और एक बार यहाँ पे 12,000 के ऊपर की क्लोजिंग आ गई, फिर आपको स्टॉक्स बहुत बढ़िया तरीके से मोमेंटम में आते हुए दिखाई देंगे। अभी फ़िलहाल 11,500 इन्होंने रिक्लेम कर लिया है, लेकिन मेन जो गेम है वो 12,000 पर टिका हुआ है। तो चलिए अपनी शीट पर आते हैं वापस और डिस्क्लेमर पढ़ते हैं सबसे पहले दोस्तों। और आपको हमारी पेड सर्विसेज अगर अवेल करनी है, हम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं। सो अगर आप हमारी लाइव ट्रेड्स और एनालिसिस अगर चाहते हैं, तो उसको सब्सक्राइब करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी हुई है, वो आप कर सकते हैं। और हमारे जो रूल्स हैं उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। और फ्री टेलीग्राम चैनल का भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोई अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो हमारे को मेल भी कर सकता है, hamidamijaman@gmail.com पर। चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। और मुद्दे की बात ये है कि इंडेक्स फ्यूचर्स में फिर से बाइंग शॉर्ट क्लोजर ज़्यादा है। ओवरऑल अब 1 लाख के नीचे आ गए हैं। ये नंबर एक टाइम था कि 2 लाख तक पहुंच चुका था, अब 50% से कम उनके शॉर्ट्स रह गए हैं। सो बड़ा काफ़ी पॉजिटिव है ये। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें, रिटेलर लगातार कॉल बेच रहा है।
और लगातार पुट खरीद रहा है। तो ये अगर हम कंपेरेटिव एनालिसिस भी करें तो बड़ा साफ दिखाई दे रहा है कि बड़ी क्वांटिटी में पुट बाय करके गए हैं और पुट राइटिंग उनकी लगभग ख़त्म हो चुकी है और कॉल राइटिंग दबा के किए चले जा रहे हैं। एफआईज अब कुछ कॉल बेच करके गए हैं और प्रोज जबकि कुछ कॉल खरीद करके गए हैं। तो ओवरऑल ये पॉजिटिव है, लेकिन कहीं थोड़ी सी अपसाइड कैप हो सकती है, कहीं थोड़ी सी अपसाइड कैप हो सकती है। तो थोड़ा सा हमारे को टाइमली लेवल्स के आसपास प्रॉफिट जरूर बुक करने पे फोकस करना चाहिए। अगर बाज़ार और ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाता है, क्योंकि जान इस समय बहुत है बाज़ार में, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लग रहा बाज़ार को ऊपर जाते हुए, तो ऐसे में अगर कहीं 200-300 पॉइंट की निफ्टी की रैली कोई एक दिन में आ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो अगर हम किसी लेवल पे रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट बुक करते भी हैं तो उस रेजिस्टेंस के क्रॉस करने में फिर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे दोबारा एंट्री कर सकते हैं। तो वो स्ट्रेटेजी हम फॉलो करके चल सकते हैं। तो थोड़ा बहुत ही हमारा प्रॉफिट वहाँ पे मिस होगा, ज़्यादा नहीं मिस होगा, लेकिन हम या फिर हम दूसरी स्ट्रेटेजी ये भी कर सकते हैं कि एटलीस्ट पार्शियल क्वांटिटी वहाँ पे बुक करें और बाकी की क्वांटिटी को थोड़ा ट्रेल पे लगा दें, ताकि बाज़ार ऊपर अगर निकलता चला जाता है तो आपने पार्शियल एक पहली रेजिस्टेंस पे बुक किया, बाकी का आप आगे की रेजिस्टेंसेस पे बुक करें। अब देखिए इंडेक्स पुट में एक बड़ा क्लियरली दिखाई दे रहा है कि पुट सेल करी हुई, यानी डाउन साइड वंस अगेन कल के लिए कैप्ड है और प्रोज की ओवरऑल पुट सेल है। तो यहाँ पे हालांकि इन्होंने कुछ पुट बाय ज़रूर करी है, लेकिन उसके अगेंस्ट भी हेज दिखाई दे रहा है। और स्टॉक फ्यूचर्स में एक बढ़िया एक्यूमुलेशन हो रही है लगातार। स्टॉक फ्यूचर्स के लिए दोस्तों मैंने बड़ा क्लियर एक वीडियो बनाया था, एफआईज का सीक्रेट गेम प्लान, आप वो देखिएगा ज़रूर जिन्होंने नहीं देखा है। और उस वीडियो को बनाने से 6-7 दिन पहले से मैंने बोलना शुरू कर दिया था कि इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इसमें गेम एफआईज का स्टार्ट हो चुका है। तो यानी अगर वो वीडियो हमारा बना था कुछ 17-18 दिन पहले और उससे 7-8 दिन पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया था कि गेम स्टार्ट हो चुकी है, तो यानी 20-25 दिन पहले कहाँ था निफ्टी, बिल्कुल बॉटम पे कैच किया हम लोगों ने बाज़ार को। जो इस चैनल को फॉलो करते हैं दे आर द विटनेस टू दिस, वीडियोस विटनेस है इस चीज़ का, जा करके जिन लोगों को चेक करना है, वेरीफाई करना है, चेक कर सकते हैं। तो इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और मुझे कहीं से कहीं तक अभी डेटा के अंदर कोई ऐसी कमी नहीं नज़र आ रही कि ये कोई कमज़ोर होने वाला है बहुत जल्दी। कोई अगर करेक्शन आई तो बहुत छोटी मोटी करेक्शन होगी, अदरवाइज़ हम इस समय बहुत आउट परफॉर्म करने के मूड में बैठे हुए हैं इवन वर्ल्ड मार्केट्स को। तो वर्ल्ड मार्केट से बस कोई बहुत मेजर नेगेटिव न्यूज़ फ्लो ना आए तो हम इस मोमेंटम को शायद कंटिन्यू कर सकते हैं। और एक बार 12,000 के ऊपर मिड कैप निफ्टी आ गया तो फिर स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो लेवल्स के हिसाब से दोस्तों ट्रेड करना है, बुलिश बायस कंटिन्यूड है और थोड़ा बहुत चॉपी तो ज़रूर रखने की कोशिश करेंगे, ताकि जब मार्केट बहुत ईजी लगने लगता है, ईजी टू ट्रेड लगने लगता है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गेम प्लान उल्टा सीधा ये लोग करते हैं। कई बार क्या करते हैं, गैप अप खोल देते हैं बड़ी ऐसे ही पॉजिटिव डेटा में और वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग कर देते हैं। पहले एक बार अच्छे से नीचे ले आते हैं ताकि लोग बियरिश ट्रेड लेना दोबारा सोचना शुरू कर दें और बुलिश के बारे में ना सोचें, और फिर वहाँ से दोबारा ऊपर घुमा देते हैं। तो कुछ ना कुछ उल्टा करने की ये कोशिश कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा कॉशियस होकर के हम चलें। कॉशियस का मतलब ये नहीं है कि हमें कोई डरने की ज़रूरत है, अभी बुलिशनेस ओवरऑल बहुत बढ़िया है। कॉशियसनेस का मतलब ये है कि जो भी ट्रेड लें एटलीस्ट प्राइस एक्शन कंफर्मेशन का वेट करें, जैसे बुलिश कैंडल की बात करते हैं बुलिश ट्रेड के लिए, और स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। ये 2 चीज़ों में हमें ध्यान रखना है, बाकी ऑल सॉर्टेड है, ऑल बढ़िया चल रहा है। तो ये व्यू है दोस्तों बाज़ार को लेके। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।